हेलो दोस्तों, मैं सोनू एनजी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और भाई साहब, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है जी। अगर एग्जाम में समय किसी सब्जेक्ट में लगता है यानी क्वेश्चन में लगता है तो मैथ होता है। अगर यहाँ आप समय बचाते हैं मैथ में तो आप किसी और जीके जीएस में, रीजनिंग में समय दे पाएंगे, ठीक है जी। सोचने का समय आपको मिलेगा। इसलिए मैथ को फास्ट और कैलकुलेटिव है तो उसको जल्दी कैसे करें, चलिए हम आप लोग सिखाएंगे, ठीक है जी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर 36 को 6 काट रहा है तो यह क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे, ठीक है जी। अगर 36 है और 6 की जगह कोई और संख्या होता तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पाएगा, या क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या होगा जी, इसका डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम अप्रोच क्या होगा, आप वहां कैसे बनाएंगे, सीधे कीजिएगा 25 में 6 से भाग, जो यहाँ रिमाइंडर आएगा 4 बार में जाएगा 24, और यहाँ रिमाइंडर 1 आया, यानी कि ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ए में, बी में 1 आ रहा है, यानी कि सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जी। क्वेश्चन है 2785 P3 11 से विभाजित किया जाए तो P के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसमें आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान। इसको देखिए आप कैसे कीजिएगा। अगर 2785 है, P और 3 है, P के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा यही निकालना, ठीक है जी। तो इसमें होता है 11 के विभाज्यता का नियम, अल्टरनेट देखते हैं। 2 8 10, 10 के बाद P आया, यानी कि 10P। अब देखिए यहाँ 7 5 12, 12 5 15, 12 3 15, 15 आ गया। तब 15 में क्या जोड़े या घटाएं, यानी कि P के स्थान पर क्या रखें कि यहाँ 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर 5 जोड़ दें, 5 अगर P की जगह 5 रखें और जोड़ दें तो 15 होगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना जी। तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो 11 से विभाजित हो जाएगा संख्या, यानी कि 5 यहां रख देंगे, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर इसका भी सही है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी ऐसे बनाइएगा एग्जाम में, समय नहीं लेना है भाई। समय, अगर मैथ के क्वेश्चन पे समय आप ले रहे हैं तो समझ लीजिए किसी ना किसी क्वेश्चन को आप छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए समय मैथ में बचाना है। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जी। हाँ, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर। क्वेश्चन है 200 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या 600 का गुणज हो जाए। गुणज यानी कि मल्टीपल होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मल्टीपल होना, यानी कि 600 का अगला मल्टीपल हो जाएगा 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, ऐसे ही आता है 4200, 4800 ना जी। तो लेकिन हमको देखना है सबसे छोटी संख्या, 600 में किस संख्या से गुणा करें कि उसका मल्टीपल 200 में किस संख्या से गुणा करें, क्या आ जाए जी, 600 का मल्टीपल, 600 का मल्टीपल आ जाए। तो हमको देखना है, अगर 5 से करते हैं तो 5 दूना के 10 नहीं आएगा, 15 से करते हैं तो आ जाएगा 15 दूना के 30, यानी कि आ सकता है। लेकिन क्या होगा जी, सबसे बड़ा संख्या नहीं दिखाना, छोटा देखना है। तो छोटा अगर 3 से गुणा कर दें तो 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ऑप्शन से इसको बनाएंगे, ठीक है जी। ऑप्शन से बनाएंगे तो क्या वो सटीक आंसर आएगा, नहीं तो छोटी से छोटी संख्या क्या खोजिएगा इसमें, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणा का मान, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है भाई। 26 और 34 में गुणा करना है। तो चलिए आपको 2 अंक का गुणा सिखाते एक लाइन में, ठीक है जी। अगर 34 है और 26 से गुणा करना हो तो एक लाइन में इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2 रखेंगे, ठीक है जी। और 36 18, और 2 दूना के 4 दूना के 8, 18 और 8 कितना होता है जी,
18 8 26, 26 और 2 कितना हुआ 28 का 8 हाथ में फिर जमा 2। अब देखिए 3 दूना का 6 और 2 8, यानी कि 884, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप भी सीख लीजिए कैसे गुना किए। सबसे पहले इसमें गुना किए, लिख दिए, जो हासिल आया लिख दिए यहाँ। अब क्रॉस गुना किए, जोड़ दिए, और उसके बाद हासिल जोड़े तो 28 आया तो 8 लिखे, हाथ में फिर 2 बचा। उसके बाद लास्ट वाला का गुना दाहिने साइड वाला गुना करेंगे और जो हासिल होगा जोड़ के लिख देंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस टाइप का तो क्वेश्चन रेलवे और ग्रुप डी का तो फेवरेट क्वेश्चन होता है ना जी। 4 के पावर 6 गुने 15 का पावर 10 के गुणनफल में कितने शून्य हैं? तो भाई साहब एक बात बताइए, अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य आएगा, अगर शून्य आएगा तो वह 10 होगा। 10 यानी कि 2 और 5 होगा ना जी, 2 और 5, 2 और 5 होगा। तो बताइए 4 के पावर 6 है और गुने 15 के पावर कितना है जी 10 है। तो इसमें बताइए 2 के पावर 2 इंटू 6 हो जाएगा जी, यानी कि 2 के पावर 12, 2 के पावर 12। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 10 गुने 5 के पावर 10। अब बताइए 15 को लिखे हैं, 15 को ऐसे तोड़ दिए, ठीक है जी, और 4 को ऐसे लिखे हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां अगर 2 5 तो 10 बार है, 5 क्या है 10 बार, लेकिन 2 12 बार है, यानी कि एक्स्ट्रा 2 क्या है जी, एक्स्ट्रा 2 है, 2 एक्स्ट्रा 2 है, और यहाँ 5 है, 5 क्या है 10 बार। तो इसमें अगर 10 बार वाला, इस 5 में 10 बार 2 अगर जाएगा तो 0 10 बार आ जाएगा जी, 10 बार 10 के पावर 10 आ जाएगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है जी, 2 के पावर 2 बच गया और 3 के पावर 10 बच गया। तो इससे क्या होगा 2 नहीं, 0 नहीं आएगा, लेकिन कितना 0 आएगा 10 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए फॉर अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है जी, चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऑप्शन आपको थोड़ा सा कट रहा होगा ना जी। हाँ, अब आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। ये किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 5 दिन काम किया, क्या किया जी 5 दिन काम किया, उसके बाद नालायक भाग गया ना जी, तथा शेष काम बी ने 42 दिन में पूरा किया। भाई 20 दिन में ये कर सकता है, 5 दिन कर ही दिया है, और बी कर रहा है 42 दिन में, अब आलसी आदमी है जी। बी 42 दिन में पूरा करता है, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? ये तो फिक्स है कि 42 दिन में, 42 दिन से ज्यादा समय लगेगा ना जी, 42 दिन से ज्यादा समय लगेगा, फिक्स है। देखिए ए मान लीजिए ए 20 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, तो मान लीजिए टोटल काम मान लेते हैं, टोटल वर्क क्या मान लीजिए, टोटल वर्क मान लिए 20। तो बताइए 5 कर ही देता है, ये 5 कर देता है, 5 कर दिया तो बचा कितना जी, शेष काम कितना बचा 15, शेष काम बच गया 15, शेष काम 15 को बी 42 दिन में करता है। तो बताइए 15 यूनिट काम करने के लिए, 15 यूनिट काम करने के लिए कितना ले रहा है जी 42 दिन। तो बताइए 1 यूनिट काम के लिए 42/15 हो जाएगा। तो बताइए 1 यूनिट काम के लिए 42/15, एक नियम है, इसको लगा दिए। अब देखिए टोटल काम करना है 20 यूनिट ना जी, टोटल काम 20 यूनिट है। तो बताइए 1 में 20 से गुणा हुआ है, तो 42/15 गुणे में 20 हो जाएगा जी। तो ये बताइए 5 3 15, 5 चौका 20, यहाँ देखिए 14 3 42, 14 यहाँ 4 बचा, तो 14 चौका 56 होता है ना जी, 14 चौका 56 होता है। कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है जी, 14 चौका 56 आ गया, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत जी, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है
तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 40, 48 तथा 60 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो सभी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? सबसे आसान अप्रोच पता है क्या होता है? सबसे आसान अप्रोच होता है कि तीन नल ए बी और सी है ना जी। मान लीजिए ए बी सी है तो क्या पहला भरता है कितना देर में जी? 40 घंटा में, और दूसरा भरता है 48 घंटा में, और तीसरा 60 घंटा में। और टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम जो होगा यानी कि 240। एसएससी के बच्चे 60, 48, 40 देखते ही बता देते हैं कि 240 होगा। आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपको मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा सा जीके जीएस वगैरह समय देना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। 40 अगर इफिशिएंसी लाना है, इफिशिएंसी लाएंगे तो यहाँ इफिशिएंसी आएगा, ठीक है जी। क्षमता यानी कि एक का क्षमता एक दिन मतलब 1 घंटे में कितना भर सकता है, तो 1 घंटा में भरने के लिए भाग करेंगे 240 में, 240 में 40 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 48 से भाग करेंगे बी का इफिशिएंसी लाने के लिए तो आ जाएगा 5, और 60 से भाग करेंगे सी का लाने के लिए 240 में तो आ जाएगा कितना जी? 4। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए टोटल इफिशिएंसी तीनों का कितना हुआ जी? क्या टोटल इफिशिएंसी क्या हुआ? 6, 5, 11, 4, 15। 15 टोटल इफिशिएंसी में अगर टोटल वर्क से भाग कर दें, टोटल वर्क में टोटल इफिशिएंसी क्या हुआ जी? 15 भाग कर दें तो क्या आएगा जी? भाग करने का इस देखिए तरीका होता है। अगर तरीका क्या होता है, इसको काट देते हैं, 0 काटते हैं 2 बार में, इसको काटते हैं 3 बार में, यानी कि 0 यानी 10 होता है, 0 यानी कि 10, 5 दूना के 10 और 5 यानी 15। इस 3 को 24 से काट लेते हैं क्या जी? 8 3 का 24 यानी कि 16, यानी कि 16 घंटे में तीनों भर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा निपटाते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, यदि 2 घन का, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन जी? हाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। यदि 2 घनों का भुजाओं का अनुपात 4 रेशियो क्या है जी? 9 है, तो दोनों घनों का आयतन का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल ही बच्चा जैसा सवाल कर दिया है। यानी कि घन, अगर मान लीजिए घन है, उसका भुजा दिया है, तो घन का क्षेत्रफल आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, यानी कि जो रेशियो दिया है, कोई भी मानना नहीं, रेशियो जो दिया है 4 और 9 उसको क्यू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 का क्यू क्या होता है जी? 64, और 9 का क्यू क्या होता है? 729 ना जी। यही हुआ आंसर, एक लाइन का आंसर था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद बोलिए तो या अमेरिका बोलिए तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा उस पर 10% का छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या है? भाई साहब आसान प्रश्न है। 10% का छूट आप अगर देते हैं, मान लीजिए कि अगर सबसे पहले किसी भी चीज का मार्केट प्राइस जो होता है एमपी माने मध्य प्रदेश नहीं भाई, मार्केट प्राइस को सबसे पहले 100% मान लीजिए, तो 100% का मूल्य दिया है 90, ठीक है। 10% छूट क्या है जी? 10% का डिस्काउंट देता है, डी देता है, यानी कि यहाँ डी लिख देते हैं। तो बताइए एसपी, यानी अब डिस्काउंट के बाद जो आता है एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है जी? 90%, परसेंट में 90 आया, लेकिन यहाँ 100% या 90% का मान पूछ रहा है ना जी। तो यानी कि 90/100 और गुणने में 90 का मान निकाल, 90% का मान निकाल, 90 से गुना कर देंगे, ठीक है जी। तो क्या 100 से कैंसिल, 9981, यानी कि 810 रुपया, यानी कि ए फॉर अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है जी? 550 रुपए तथा एक ग्राहक इसके लिए 995 रुपये देता है, छूट क्या है? भाई साहब आप भी दुकान पे जाते हैं कुछ भी खरीदने, तो क्या होता है, यहाँ कुछ लिखा रहता है एमपी। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपायर का चप्पल लेने गए, उस पर लिखा है मान लीजिए कि क्या सी 550 रुपया, लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि आपको सेल कर देंगे, सेलिंग प्राइस 495, यानी कि आप 495 रुपया उस चप्पल या एक्सपायर का चप्पल का दाम दिए, ठीक है जी, कोई भी वस्तु दाम दिए। तो मान लीजिए कि छूट दिए कितना, इसमें छूट दिए हैं कितना जी? 55 रुपया का। तो 55 रुपया छूट देता किस पे है?
अंकित मूल्य पे, या अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे छूट दिया है 55 रुपया, यानी कि मार्केट प्राइस पे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, यानी कि 55 से 55 कैंसिल, 10 बार में 100, और बचा कितना जी, 10 से 0 कैंसिल, बचा 10%। ऐसे भी आप देख के निकाल सकते थे कि 55 रुपए का छूट है, एक 555 पे, तो 10% ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाँ, भयानक प्रश्न आ गया, बच्चे देख के डर जाते हैं। बच्चे देखे कि भाई साहब सिट्टी पिट्टी गुम, ऐसा नहीं करना है। इसको पता है हवा बना दिया गया है मार्केट में कि पहले के मानो, ई करो, ऊ करो। अरे भाई साहब कुछ नहीं, केवल उलट पलट कर काम कर लेंगे। ठीक है जी, उलट पलट के काम चलाएंगे। अगर सबसे पहले पी का मान, देखिए पी का मान क्या दिया है जी, पी के नीचे, पी के बट्टा में दिया है 2/3 ना जी, 2/3। अब दिया है बराबर में क्यू, क्यू का गुणा मतलब गुना किससे किया जी, 4/5। अब दिया है आर, आर क्या है जी, आर दिया है 3/2। तो सबसे पहले पता है पी का मान समझ लीजिए कि 3, उलट दीजिए 3/2, क्यू का मान समझ लीजिए कि 5/4 है, और आर का मान समझ लीजिए क्या है जी, 2/3 है। अब तीनों का नीचे वाला का एलसीएम लीजिए और क्या कीजिए, सब में गुना कर दिए। तो एलसीएम 2, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, 12 से सब में गुना किए। आसान तरीका, एग्जाम अप्रोच होता है। 6 दूना का 12, 6 से गया 18 आ गया, रेशियो 3 चौका 12, यहाँ आ गया 15, 3 चौका 12, यानी 4 दूना के 8, यानी कि 18, 15, 8, 18, 15, 8 आया। समझ रहे हैं जी, बेहतरीन तरीका आपको, मतलब एग्जाम में उड़ाने वाला प्रश्न बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे के मार के बनाइए, ई करिए, पी मानिए। तो भाई साहब कुछ नहीं, उलट हो तो काम खत्म, एलसीएम निकालो, गुना करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हवा बनाना है, हवा नहीं बनाना है, डराना नहीं है बच्चों को, आप डरा नहीं सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी प्रश्न बढ़िया है। यदि 3a बराबर 4b बराबर 12c, तो a b c का रेशियो निकाल के दिखाइए। निकालना है रेशियो, इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है जी, देखिए दिया है 3a बराबर 4b, ऐसे मान, भाई साहब समझता है कि मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया। नहीं रे बाबू, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नहीं रे लाला, किस्मत का खेल नहीं है, मेहनत का नतीजा है ना जी। क्या है, किस्मत का खेल नहीं, मेहनत का नतीजा है। सब आप भी मेहनत कीजिएगा, आप भी निखर के बाहर आएंगे। ठीक है जी, देखिए क्या हुआ जी, ए, अगर ए को मान लेते हैं कि क्या है जी, यहां लिखते हैं ए बराबर आगे वाले को बी वाले का गुणनफल मान लिए कि 4 है, और बी को मानेंगे कि 3 के बराबर है ना जी, यानी कि 3 है। अब देखिए इधर भी बी 12 के बराबर है, तो यहाँ लिख दिए, और सी मान लिए क्या जी कि 4 के बराबर है, यहाँ 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, 12 बना लेंगे। तो 12 बनाने के लिए क्या किया जी, 4 से गुना, या ऐसे डायरेक्ट तरीका क्या होता है, इसको इसमें गुना करो, इसको इसको गुना करो, इसको ऐसे गुना कर दो, यानी कि 12 चौक 48, 12 3 36, 3 चौका 12 हो गया जी। अब इसको काट लेंगे, क्या चीज से काटेंगे, 12 से काट लेते हैं। 12 चौक 48, 12 3 36, और 1 एकम 1, 4:3:1, 4:3:1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए को उड़ा दिए अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, आप समझ गए क्वेश्चन क्या आने वाला ना जी। क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 35, यदि 4 संख्या 24, 20, 21 और 27 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो 4 संख्या हटा दिए, 16 संख्या बचा। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, बच्चे मतलब दिमाग देखिए, मतलब डराना कैसे है, सबसे पहले डराना सिखाते हैं। क्या करेंगे कि बच्चों सबसे पहले 20 35 में गुना करो, और जो बचा संख्या निकल जा रहा है उसको सबको ऐड करो, फिर जितना गुणनफल 20 और 35 का आया है क्या करना है, घटाओ, उसके बाद 16 से भाग दो। बाप रे बाप,
मथवा फेल कर जाई हो भैया, एंग ना बनाए। देखो हम कैसे बनाओ तनी, यहाँ देखिएगा, भोजपुरिया ही बोलते हैं हम, बिहार से हैं भाई, ठीक है। हम बिहार माटी, बिहार हमार माटी है, हम बिहार क्यों लाल हो, ठीक हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है जी, 20 संख्याओं का औसत 35 है, 24। अब देखिए औसत पर ध्यान देना है, औसत पे ध्यान देना है। मान लीजिए कि 35 रुपया हमारा था, 35 रुपया आपका भी था, आप 24 रुपया लिए निकल लिए, तो हमको नाफे ना हुआ जी, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ना मेरे पास। तो देखिए यहाँ क्या है, 24 रुपया लेके निकल गया, 35 था 24 लेकर निकल गया, जल्दीबाजी में था, तो कितना कम, कितना छोड़ के गया जी, 11 रुपया छोड़ के गया। अब प्लस में कितना छोड़ा है, और एक और छोड़ा है, दुष्ट प्राणी था, वो 20 रुपया लेकर निकल गया, यानी 15 रुपया छोड़ दिया था। अब देखिए 21 रुपया एक लेके निकल गया, तो 21 लेके निकला तो 14 रुपया छोड़ दिया ना जी। अब देखिए एक था जो थोड़ा सा ज्यादा लेके निकला है, 27 रुपया, तो छोड़ा कितना, 8 रुपया। अब देखिए सबको जोड़िए, 11 15 हो गया, 26 26 14 40 40 8 कितना हुआ, 48। अब ये 48 रुपया ज्यादा बचा जी, 20 गो था, 4 गो निकल गया है, 16 गो, इस 16 आदमी में 48 रुपया बट जाएगा। तब बताओ ये भैया कि 3 रुपया बटी कि ना, 3 रुपया बट जाएगा, 3 रुपया बटेगा। 48 को अगर 16 से भाग कर दें तो क्या हुआ जी, यहाँ 16 है, 16 आदमी बचा, 20 4 को निकल गया है, तो क्या बचा जी, 4 16 3 48, 3 बचा, तो ये 3 रुपया इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हुआ, 38 रुपया नहीं हुआ जी, 38 हो गया। पता है बच्चे देखेंगे, अगर जीजा और साली यहाँ खड़े होते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाए तब बच्चे देखेंगे भाई साहब, वैसा नहीं। चलिए हमको पढ़ाना है, बकवास नहीं करना है। हम देख के मतलब पता है ऐसे शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट वीडियो आप लोग भी देखते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो देखना ही बंद कीजिए भाई, फालतू का चीज है और कुछ नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु 8% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 260 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर एक बात बताइए, अगर एक वस्तु को, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य था 100%, क्या था जी, 100%, लेकिन 8% घाटा पर बेचा जाता था, तो 92 रुपया बेचा जाता था जी, और 5% लाभ पर बेचता है यहाँ, तो कितना फायदा होता है, 260 रुपया। 260 रुपया यहाँ से यहाँ तक की लाभ है ना जी, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि आप ऐसे नहीं कीजिएगा, जब हानि और लाभ के बताए कि बीच का अंतर दे, तो हानि और लाभ को जोड़ दीजिए। पता है हानि दे तब, लाभ दे तो क्या होगा, घटेगा जी। यहाँ देखिए क्यों घटेगा, ये इसमें जुड़ेगा क्यों, यहाँ 92 है, 92 से 105 पे जाना है, तो क्या हुआ, 13 हुआ। 13% का मूल्य 260 दिया है, तो 1% का मूल्य आ जाएगा बाबू कितना, 20 आएगा। तो 100% का मूल्य 100 से गुना इधर, तो 100 से गुना इधर भी कर देंगे, तो क्या आएगा, 2000। यानी कि 2000 उस वस्तु का क्या था जी, क्रय मूल्य था 2000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बेंगलोर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 10% लाभ है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। भाई साहब अगर 10% लाभ है, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100% है, लाभ 10 रुपया हो गया, 10% हो गया, 10%, तो 10% 100 का 10 रुपया ना होगा जी, तो क्या हुआ, 110। यानी कि क्या है जी, वस्तु का क्या दिया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लिए हैं सीपी और ही हुआ एसपी, बेचा, तो कितना, अब रेशियो निकाल देना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 10:11 आ गया आंसर। कोई डाउट बबुआ, कोई डाउट है जी, कोई डाउट नहीं। चलिए डाउट होगा तब पूछिएगा मुझसे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न और ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत, ये तो समझ लीजिए कि रेलवे का फेवरेट प्रश्न है, ये भी फेवरेट है, पूछता खूब है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, उसकी खपत 30% बढ़ जाती है, तो
खर्च पर कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगी। देखिए इसको दो प्रकार से बनाते हैं आपको। एक फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला पर तो हम बनवाते नहीं है, पहला बात कि ना एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाते हैं हम, ठीक है जी। लेकिन आपको फॉर्मूला बेसिस बताएंगे और कंसेप्ट भी बताएंगे इसका, कि अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य क्या है जी 100 रुपया, तो क्या बोल रहा है 20% कम हो जाए, तो 20% कम यानी कि 80 रुपया हो जाएगा बबुआ जी, 80 रुपया। अब बताइए अगर मान लीजिए कि हम खर्च कर रहे थे 10 किलो, 10 केजी क्या है जी खर्च कर रहे थे, ठीक है 10 केजी, कमी कितना हुआ जी, कमी कितना हुआ 30% बढ़ जाता है, सॉरी कमी नहीं बढ़ जाता है, 30% बढ़ेगा तो यानी कि 13 किलो खरीदेंगे ना जी, 30% बढ़ गया यानी कि 13 किलो खरीदेंगे। तो 1 किलो का मूल्य पहले था कितना जी, पहले कितना था 100 रुपया, अब आ गया 80 रुपया। तो बताइए बबुआ जी कि अब इसमें अब खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा, 13 में गुना करेंगे तो 104 यानी 1040 रुपया। लेकिन अगर इससे खरीदते तो 1000 रुपया लगता। तब बताइए कितना परसेंट बढ़ा जी, 40 रुपया बढ़ा 1000 पे ना जी, 40 रुपया बढ़ गया 1000, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4% का क्या हुआ जी वृद्धि हो गया है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब हम बताते हैं एक फॉर्मूला से। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस यानी कि कीमत घटा और कीमत बढ़ा, चाहे यहां माइनस या प्लस भी हो सकता है, ठीक है जी, माइनस या प्लस यहां भी, माइनस या प्लस यहां भी, और एक्स वाई बट्टा क्या हो जाएगा जी 100। अब देखिए पहले क्या हुआ जी 20% कम गया, उसके बाद बढ़ा कितना जी 30%। यहां देखिए प्लस देते हैं पहले, या माइनस आ सकता है, यानी कि यहां माइनस आएगा, क्यों, यहां जब माइनस से गुना होगा तो माइनस 20 गुने 30, क्योंकि 20 क्या था माइनस में, तो पहले ही माइनस लिख दिए 100, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां आ गया माइनस प्लस में 10, अब यहां देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना का 6, माइनस में 6। तो अब बताइए प्लस में 4 आया, प्लस में जब 4 आ गया तो समझ लीजिए कि 4% का यहाँ भी 4% आया था जी, तो 4% यहाँ भी आया और 4% यहाँ भी आया, यानी कि 4% का कुल मिला के बोला जाए तो 4% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, यही तक आज रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक आप मुझे सुनते आए हैं भाई, जाहिर सी बात है अच्छा लगा हो तभी ना सुन रहे हैं जी, तो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका परम धर्म बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। भाई सब परिवार को थोड़ा सा बढ़ाइए, ज्यादा बढ़ाइएगा जितना उतना ही आनंद आएगा पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।